हम एक बार गए थे, 3 दिन में हम लौट के वापस आ गए, हमको नहीं कराना था। तो शेड्यूलिंग इतनी शानदार, उसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं मन एंड बॉडी में, दैट इज वेरी गुड एंड मैं इस चीज को फील कर पा रही हूँ अपने। हमको काफी अच्छा महसूस हो रहा है। आपकी चिकित्सा बहुत अच्छी लग रही है, आपके विचार। हम तो जाएंगे, तन्मय जी के पास ही जाएंगे। जया जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। चिकित्सा का अब तो समाप्ति पर है। जी जी हमारा उद्देश्य है जागृति। जी। हमारे समाज में एक नकारात्मक विचार भारतीय संस्कृति और भारतीय जो चिकित्सा पद्धति वगैरह के बारे में है, जी। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक मिशन चल रहा है कि क्विक फिक्स, कोई टैबलेट ले खा ले सही हो जा। तो चूंकि अब ये कार्य हम लोगों ने दक्षिण भारत में 20 वर्षों से करने के बाद में जब ये उत्तर भारत में ये कार्य प्रारंभ किया है, तो ये अब आवश्यक बनता है कि सत्यता लोगों तक पहुंचे। हम लोग जिस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयत्न को लोगों तक पहुंचाने में कोई गलत बात नहीं है, तो ये हमारा उद्देश्य है कि आप अपने सत्यता से, अपने हृदय से बताएं कि आप जो यहाँ पर अभी जो 14 दिन का आपने ये जो पंचकर्मा का जो चिकित्सा अध्यात्म के साथ में ली, उसके परिणाम और उसकी परिणति आप पर कैसी रही। सभी को नमस्कार। मैं भोपाल से जया बढ़ गई हूँ। मैं यहाँ पर 16th को आई हूँ मॉर्निंग में। 16 से लेके मेरा भी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। मुझे पेट के इश्यूज रहे हैं काफ़ी समय से, एंड जब मैं आई तो मेरी मनस्थिति और शारीरिक पीड़ा तो मैं बता ही नहीं सकती, बट अभी मुझे आज 1 हफ्ता पूरा हो गया, 10 दिन पूरे हो गए। तो ड्रास्टिक मैं सबसे पहले तो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ में बदलाव देख पा रही हूँ, और मानसिक सबसे 2 चीज़ें जो मैंने बहुत ऑब्जर्व करी अपने अंदर, जिस चीज़ के कारण मैं बहुत लो फील करती थी। सबसे पहली चीज़ शारीरिक, देन मानसिक। सेकेंडली जो यहाँ का शेड्यूलिंग है, सुबह उठ के अपने घर के कामों के कारण मैं आध्यात्म में जुड़ नहीं पा रही थी, कि बस एक मानसिक था कि यहाँ पूजा करना है, बत्ती लगाना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने यहाँ से सीखी, दैट इज़ कनेक्टिंग टू डिवाइन, कि जब आप जुड़ते हैं तो इंटरनल कनेक्शन कैसे बैठाना है आपको। तो ये थर्डली बहुत इंपॉर्टेंट चेंज मेरे अंदर आया। जो मॉर्निंग में हम लोग के पहले स्टार्टिंग में सुबह उठते हैं, हमारा एक शेड्यूल है, यहाँ पर एक शेड्यूलिंग फिक्स किया गया है। उस हिसाब से योग मैंने काफ़ी समय से छोड़ा हुआ था, मैं योगा से जुड़ी, योगी प्रैक्टिस से जुड़ी। उसके बाद ब्रेकफास्ट, देन आरती, पहले आरती फिर ब्रेकफास्ट, देन ट्रीटमेंट्स चलते हैं। उसके बाद आराम करने के बाद उसके बाद शाम की आरती होती है, सर की कथाएं होती हैं, उसके बाद योगिक प्रैक्टिसेस होते हैं, देन औषधि दी जाती है। तो शेड्यूलिंग इतनी शानदार, उसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं मन एंड बॉडी में, दैट इज़ वेरी गुड एंड मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ अपने अंदर। बहुत सुंदर। आपने जो सबसे बड़ी बात ये कही कि इस चिकित्सा के बाद में आपको आध्यात्मिक जो आपने शेड्यूल अपना बनाया, वो एक पहले वो चल रहा था कि बस सुबह उठे भगवान की पूजा कर ली, पर आपने अपने मन को, अपनी आत्मा को जोड़ करके अपने मन को शांत और अपने आप को, आरोग्य को भी ठीक करने का प्रयत्न किया है। बहुत सुंदर। और अब जुगल किशोर जी, आपकी भी चिकित्सा अब तो अंतिम चरणों में है, तो आपका अनुभव क्या है, वो हमारे जितने भी समाज है वो जानना चाहता है। क्योंकि देखिए, ये एक केवल आरोग्य का ही स्थान नहीं, बल्कि ये एक अध्यात्म की जगह है, वृंदावन, गोवर्धन। तो यहाँ पर हम आयुर्वेद जब देते हैं तो सिर्फ आपकी हेल्थ की सब कुछ नहीं होती है, हम आपको शरीर की पूरी शुद्धि और मन की शांति के लिए ध्यान, योग, और आत्मा की शांति के लिए अध्यात्म को जोड़ के चलते हैं। आप अपने अनुभव को भी जरा शेयर करिए जुगल किशोर जी। मैं जुगल किशोर सारड़ा, राजस्थान नागौर से। मैं यहाँ 15 तारीख को आया था और आज 29 तारीख है, जाने का समय है। मैं 15 दिन में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। शेड्यूल बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक हर तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मेरी बीमारी पार्किंसन जैसी थी और ये कंपन-सी, तो उसमें सर का आध्यात्मिक प्रवचन बहुत गुण देता हमको। और उसके अलावा और जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो खाना मिल रहा है, जो वॉकिंग मिल रहा है और जो स्टाफ का सहयोग मिल रहा है, वो तारीफ काबिल है। धन्यवाद। आपके कंपन को हमारे प्रवचन और हमारी कथा से इम्प्रूवमेंट के लिए जो आपने बात कही है, ये सत्य है। क्योंकि जब आपको आत्मबल आता है और साथ में जब आपको आयुर्वेदिक चिकित्साएं मिलती हैं, तो वो दोनों चीजें जब एक साथ जाती हैं तो काम करती हैं। राठी जी, आपको प्रणाम करता हूं। और अब अपना अनुभव, आप युगल दंपति लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पे विराजमान हैं, आप बताइए। तन्मय जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके आश्रम में हम आए, बहुत हमें अच्छा लगा। हम 10 साल पहले आपसे जुड़े थे, जब आप उडुपी थे। तो उडुपी में हमने जो कार्यक्रम किया और हमें विश्वास बैठा, तो हम तो आपके फैन हो गए। हमने आपको फोन किया, भाई हम आना चाहते हैं। आपने कहा नई जगह बनाई है, तो उसके लिए हम यहाँ आ गए।
और ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे यहाँ की व्यवस्था धाम है साहब। भगवत धाम है। देखिए ये और जल मेन तो आपका जो प्रवचन, आपका समझाने का जो कला है, वो सबको बहुत अच्छा लगा। उद्देश्य तो- ये है कि ज्ञान को सब तक पहुंचाया जाए और जो लोग यहाँ रहें उनको ज्ञान भी मिले और आरोग्य भी मिले। व्यवस्था भी आपकी देख रेख में बहुत अच्छी हो रही है। खाने पीने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था अच्छी है। ट्रीटमेंट के लड़के जो भी हैं सब ट्रेंड है एकदम। आप उड़ीपी से लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम तो वहाँ अहमदाबाद में बैठे ऐसे मालिश करे पैर दुखने लग गए, और यहाँ एक दिन भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई। ये बात बहुत सही कह रहे हैं। हाँ, किशोर जी, ये हकीकत है। क्योंकि मालिश को लोग आयुर्वेद समझते हैं, हाँ, क्योंकि ये मर्म विज्ञान है। इसमें आप मर्दन करते हैं, इसमें आप संवेदन करके शरीर को सॉफ्ट करते हैं। हमारे अहमदाबाद में भी पंचकर्म होता है। हम एक बार गए थे, 3 दिन में हम लौट के वापस आ गए। हमको नहीं कराना है साहब। हम तो पहले है ना, हाँ। पुलिस वाले आप समझते हैं। हम तो जाएंगे, तन्मय जी के पास ही जाएंगे। और इनको हमने फोन किया कि भाई तन्मय जी हम आना चाहते हैं कि आप आइए। और हम आज 14 दिन हो गए, हमको काफी अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा दर्द भी लगभग 80% चला गया है। और भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से, गिरिराज जी की कृपा से धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। ऐसी उम्मीद करते हैं। आप शतायु रहें और जितनी आयु है वो हाँ। स्वस्थ आयु रहे, हित आयु रहे और सुख आयु रहे। हमें तो पुराना अनुभव है आपका, आपके पिताजी से संबंध है और पुराना अनुभव ये है। हमारे पिताजी गुरुदेव का ही आशीर्वाद हाँ, है। आपके आशीर्वाद उनके द्वारा से ये सब रचित काम ये हो गया। आश्रम है और उसमें आज लोगों को अध्यात्म के साथ साथ मन और शरीर के लिए आरोग्य भी देने का एक शुभ अवसर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि मन को शांति मिलती है। आध्यात्मिक और मन और आपका प्रवचन आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाता है आदमी। माता जी आपको प्रणाम। अब राठी जी का तो आप भी अपने विचार जरूर रखें। नमस्कार, मैं मीना बोल रही हूँ। यहाँ पर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सब ट्रीटमेंट, खाना, सब कुछ अच्छा लग रहा है। आपकी चिकित्सा बहुत अच्छी लग रही है। आपके Thank you so विचार, much. आपके जो कथा है, ट्रीटमेंट है, योगा वाले हैं, पर्सनली देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी बहुत अच्छे सबको अलग-अलग समझाते बुला हैं। करके समझाते हैं, वो भी हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात अच्छा। सब जगह पे बहुत ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है और हमको फायदा भी हो रहा है। बस वो सबसे इम्पोर्टेंट हाँ। है। लाभ होना मन चाहिए, से जीवन और में। शरीर से, सब चीज से फायदा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मुझसे बात जुगल किशोर जी के सामने आप दोनों को, पति पत्नी को, इसलिए बैठाया है कि आप अभी भी एक दूसरे को देखते रहे। अब आप बताइए है। आपको कैसा लगा? आपका अनुभव और आप क्या चाहती है वो भी बता दीजिए। नमस्कार सर, हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहा और आपका प्रवचन भी बहुत अच्छा रहा। आपकी कथा, आरती वगैरह हम सुबह सुबह कराते हैं, ये अध्यात्म का लाभ बता रही है। वो अच्छा रहा। वो भी नागौर में जाकर वो भी करूंगी। हमको आपको गाइड करो, आप क्या करना है आपको। नागौर में जब आप जाएं, देखिए जाने के बाद खाना पीना क्या करना चाहिए। पंचकर्मा चिकित्सा यदि आपने 14 दिन ली है हम्म, तो फिर अगले 14 दिन हम्म, आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये है एक तरह से विदाउट कटिंग द बॉडी सर्जरी। अच्छा, हमने सारे दोष निकाले। तो अब आप 14 दिन ऐसे ही, घर जैसे पे ही यहाँ पे करना है। आपने सादा खाना, सादा भोजन, उच्च विचार रखा, घर पर भी ऐसे ही आपको सादा जीवन, उच्च विचार रखना है 14 दिन। 14 दिन और ज्यादा धूप में न जाएं, ज्यादा ठंड में न रहें, ज्यादा ओवर काम न करें और रात को जगे ना, दिन में सोए ना और सादा खाना खाएं और प्रसन्न रहें। तो 14 दिन में ये जो चिकित्सा आपने ली है, इसका प्रभाव और अच्छा होगा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और आप सभी लोगों का आरोग्य अच्छा रहे। ऐसे ही मैं प्रभु से, गिरिराज जी से मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।